पता नहीं क्या था, बच्चा थे ना, जब हम स्कूल से आते और वो बस्ता कहीं ऐसे टांगते तो वह अम्मा और पिताजी सबके ध्यान की तरफ वृत्ति आती है, लगता सब मरेंगे, एक दिन ये सब छोड़ेंगे। तो सत्य क्या है? मतलब कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कोई बीज था जो सत्य के लिए हमें प्रेरित करता। सत्य क्या है? फिर कौन साथी है मेरा? आखिरकार मरना ही है, तो फिर सत्य क्या है? खोज करते मन में, क्या क्या सत्य है, क्या सत्य है। तो रोज शाम के हमारे जो शरीर के बड़े भाई थे वो भागवत सुनाते थे, आधा घंटे पूरा ऐसे परिवार बैठता था। तब बड़ा सात्विक ऋषि कुल, मतलब मोहल्ले में प्याज लहसुन भी नहीं आता होगा, ऐसा सात्विक वो। तो उस भागवत से पता चला कि भगवान की प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। तो पूर्व का तप होगा, भजन होगा जरूर, क्योंकि बाल्यावस्था में ऐसी लगन मतलब मुश्किल होती। बस मन ने ठान लिया, 9th पास हुए थे, या भागो, संसार से भागो, भगवान की प्राप्ति करनी है। हमें यह भी पता नहीं था कि भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु बनाया जाता है, संत वर्ण का अभी कुछ ज्ञान नहीं था। बस एक भागो, भागो। भाग करके एक नंदेश्वर शंकर जी का धाम है, वहां रुके। वहीं से दृढ़ विश्वास विश्वनाथ जी भगवान शंकर ने करा दिया, अब आज जीवन घर नहीं जाना और मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। बस सब संयोग बनते चले गए, सदगुरु मिला, बस कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा जीवन रहा कि कभी पूरे जीवन में वृंदावन के सिवा हमें कभी रसोई से भोजन नहीं मिला कि हम ऐसे बैठे हैं हमें कोई पवा रहा है, कभी जिंदगी में नहीं। या शंकर जी का मंदिर खंडहर, ऐसे घर गृहस्थी में कभी एक रात भी पूरे जीवन में, जवानी पूरी निकल गई, हमारा स्वभाव ऐसे ही था, ऐसे ही बात करना। अगर भिक्षा आदि के लिए कभी नहीं, कभी किसी से संपर्क नहीं, कोई संपर्क पूरा जीवन। अब यहाँ 10-12 वर्ष से भगवान ने सेवा दे दी है, तो जैसे वो चलावे उनके हाथ में है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, ये पूरा जीवन भगवान के द्वारा ही चलाया गया। हमें तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इसमें हम कहीं हैं। बचपन में जब हमें ज्ञान नहीं था तब वैराग्य दिला दिया, बड़ा कठोर कष्ट में जीवन निपटाते हैं, तो इसमें केवल भगवान को देखा है। हम कहीं मैं नहीं रहा, क्योंकि ना हमें इतना ज्ञान था, ना हमारा कोई साथी था, ना हमारा कोई लक्ष्य बना। बस एक बात ये थी कि अव्यक्त भगवान मुझे घसीट रहे थे और था मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये मुझे सिखाया पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये केवल भगवान के द्वारा प्रेरित किया हुआ, उन्हीं के द्वारा। अब जो जीवन है ये अलग जीवन है, ये ऐसा है कि रिमोट से चल रहा है। पहला जो जीवन था वो भारी तप में जीवन था, बड़ा कष्ट में जीवन था। अब कष्ट में जीवन है, पर उसकी कष्ट निवारण की सुविधाएं हैं। दर्द है तो दवा मिल जाती है, डायलिसिस हो रहा है। पहले सर्दी गर्मी बरसात भूख प्यास गाली अपमान, कोई उसके लिए सब कुछ सहना, पर हर समय हमारे साथ भगवान रहे, हमको बोध रहा है। हर समय भगवान का अद्वितीय प्यार दिखाई देता है। कभी कभी अपमान जब होता, लोग गालियां देते गंगा किनारे जैसे, तो आकाश की तरफ देखते कि भगवान, तो आता सह जाओ, टूटना नहीं, चुप, सह जाओ सह जाओ। वह अंदर से आता सह जाओ सह जाओ, वही सार। अब देखो लाखों नेत्रों से भगवान प्यार कर रहे हैं, कितने लोग प्यार कर रहे हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या है हम? कुछ नहीं। लेकिन मेरे मालिक इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं, जिसको देखो वही आनंदित हो रहा है, देख के वही नाच रहा है। ये क्या है? मेरे भगवान मुझे प्यार दे, जिन्होंने कहा था चुप सह जा, वही इतने रूपों में जय हो राधा राधा, ऐसे मेरे भगवान इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। तो कहीं हम नहीं थे ना संन्यास लेने में, कहीं हम नहीं थे इतना कठोर जीवन व्यतीत करने में, और कहीं हम नहीं हैं इन सुविधाओं में। मेरे भगवान का केवल चल रहा है। कभी ऐसे पूरे संसार में एक भी व्यक्ति मेरा नहीं है, और पूरे संसार में हमें सब तरफ से प्यार मिल रहा है, क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं।